नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी 12th लेवल के अंतिम पारी यानी कि 24 अक्टूबर की सेकंड पारी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। कैसा पेपर रहा है दोस्तों? क्या यहाँ पर दोस्तों एवरेज रहा है पेपर का? क्योंकि आज का जो मॉर्निंग का पेपर आया था वो थोड़ा पिछले पेपरों की अपेक्षा सरल आया। तो ये लास्ट पेपर है दोस्तों, यानी कि लास्ट पारी का अंतिम पेपर है। सॉल्व करेंगे इसमें। चलिए ज़्यादा समय ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं अपडेट दिखा देता हूँ। पहला पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन निम्न से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस में संबंध रखता है, यानी कि इनपुट डिवाइस से संबंधित रखता है। देखिए, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी और स्कैनर भी। इसमें देखिए माउस कीबोर्ड है लेकिन प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस भी है, कीबोर्ड भी है लेकिन प्लॉटर एक नहीं है। माउस कीबोर्ड है लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें सिर्फ पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये चलिए ये हो जाते हैं आपके यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको मिलान करना है कौन सी झील कहाँ पर है। देखिए, जयसमंद झील है दोस्तों, वो उदयपुर में है। ये मिसप्रिंट हो गया, जयसमंद है दोस्तों। सामर झील आपको पता है जयपुर में है। डीडवाना झील भी गलत लिखा हुआ है, ये नागौर में है। पंच पाद्र ये भी गलत लिखा हुआ है, पंचपाद्रा है ये, पंचपद्रा बाड़मेर में है। तो मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों यहाँ पर पेपर। मोतीलाल वेनरिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसने हमें एक राजा की मानता और उसके विजय युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है वो है आपका रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। इसमें पेरिस ओलंपिक में मेडल की टैली के हिसाब से बताना है। देखिए, प्रथम स्थान पर मेडल जीतने में आपका यूएस का नंबर है और 71वें स्थान पर दोस्तों आपका भारत है। 62वें स्थान पर आपका पाकिस्तान है, क्योंकि इसमें एक गोल्ड मेडल था इसलिए उनका नंबर 62 में था। और जापान तीसरे नंबर पर आता दोस्तों और चीन आपका दूसरे नंबर पर आता। तो इस प्रकार से ये मिलान बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था। 1 जनवरी 2029 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा? मंगलवार होगा। यहाँ चलिए नेक्स्ट है वाक्यांश हैं और एक सार्थक शब्द इसमें आपको बताना है। जंगल की आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। पेट की आग को जठरानल कहा जाता है। खाने की इच्छा को बुच्चा कहा जाता है। पक्षियों का कलरव बासत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों भारतीय में युक्त प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है। भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है दोस्तों। और एक प्रारूपी केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ केंद्र स्थिर रूप से संकुलित और हल्के अवरंजित होते हैं। यह क्षेत्र किस नाम से है? तो न्यूक्लियोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में इनमें से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर में है और सबसे कम धौलपुर में है। नी प्लस रस की संधि होगी, नीरस होगी इसकी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विकृत एल्कोहल क्या है? यह तब बनता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को एल्कोहल में डाला जाता है। 12वें क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? लेजर प्रिंटर। भारत के राज्य का नाम बताएं हैं जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। ये राजस्थान है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मॉर्निंग की पारी में भी पूछा गया लेकिन थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इंग्लिश के क्वेश्चन और रीजनिंग के मैथ के मैं अलग से कवर अप कर लूँगा। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके जवाब देते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान ही करना है दोस्तों। देखिए, कोयले की किस्म है, कार्बन का रूप इसमें पूछा गया है। सबसे अच्छा जो कार्बन होता जो आपका दोस्तों इसमें होता है सबसे ज़्यादा, तो वो आपका एंथ्रेसाइड इसका राइट पहले में यानी कि तीसरे में जो सी है दोस्तों उसमें पहला है, वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मुझे एक ही पता है, एक ही से मेरा मिलन किया। देखिए, सी में पहला सिर्फ इसी में है, इसमें भी नहीं है, ए में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। एंथ्रेसाइड सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। और जो पहला है दोस्तों उसमें दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसके आंसर है वो दे सकते हैं दोस्तों। यानी कि पीठ सबसे कम कोयले किस्म का कार्बन प्रतिशत होता है इसमें। इसमें भी आपको मिलान करने को लेकर आया है। देखिए, इसमें राजधानी से संबंधित है ये शायद। माफ कीजिएगा, देश और उसमें चलने वाली मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी बांग्लादेश से। बांग्लादेश में टाका चलता है, नेपाल में रुपया चलता है, भूटान में क्या चलता है और म्यांमार में न्यूट्रल चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से किसने क्रिकेट माई स्टील नामक पुस्तक लिखी है? तो रवि शास्त्री, ये राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है?
देखिए 72 प्रश्न पूछा गया है। मोम का पिघलना एक रासायनिक है, प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक क्रिया है, लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक क्रिया है, लेकिन श्वसन ये आपका समसन है या श्वसन है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर होगा, भौतिक क्रिया है। इनमें से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट पारी में भी आया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि आरपीएससी, और इनके सदस्यों की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रीट, इसकी दोस्तों अपोजिट मीनिंग है हार्मफुल। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में आग लगना तो असंभव कार्य करना, यानी पानी में आग लगाना इसका अर्थ होगा असंभव कार्य को करना है। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना के 26वां चीफ अध्यक्ष किसे चुना गया? मनोज पांडे को चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, राजस्थान के मुख्य सचिव की उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाने हैं आपको। तो ये बी पहले नंबर पर आएंगे, श्रीमती उषा शर्मा। इसके बाद सी श्री ओम प्रकाश मीणा। फिर दोस्तों आपके इसमें डी यानी कि आपके श्रीमती कुशाल सिंह और राजीव स्वरूप सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट से पदवी दी है? तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड बर्तनी जांचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? देखिए बर्तनी यानी कि शुद्धि अशुद्धि जांचने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। इससे आपको पता चला कोई मीनिंग गलत है तो। राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर है? जयपुर में है दोस्तों। त्रिभुज PQR ये आपकी दोस्तों 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की गुणसूत्रता का कारण होता है? तो पटाउ सिंड्रोम, ये कल भी आया था आपका दोस्तों। इसका माफ कीजिएगा, पटाउ सिंड्रोम इसका डाउन सिंड्रोम होगा। हिमालय युव नहीं, पटाउ सिंड्रोम होगा दोस्तों, वो आपका 17वें गुणसूत्र की वजह से होता है। हिमालय युव वृक्ष टेक्सास बालिशिया भारत के किस राज्यों में पाया जाता है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सबसे पहले उपयुक्त कथन की पहचान करें, वह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी है, इसमें से निम्न से प्रायद्वीपीय प्रदेश की। और कार्बन है, कार्बन एक दुस्संयोजक रूप है दोस्तों। इसके अलावा और भी क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? हीरालाल शास्त्री, जो प्रथम आपके इसके राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का दोस्तों यहाँ पर गठन हुआ था। रक्त विषाणु थ्रोम्बोसाइट के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? तो बी, सी, डी और ई इसमें सही हैं, यानी कि ए को छोड़कर बाकी सब चीज़ें, क्योंकि उसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, जबकि इसमें केंद्रक होता है। तो ये इसको छोड़कर बाकी के सभी सही हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए को छोड़कर। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस स्थान पर है? रामगढ़ जो विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान के चूरू में है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लोहे पर जंग लगना, हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में ही लोहे को जंग लगती है। तो इसका राइट आंसर लोहे और दोनों को यहाँ पर जंग लगना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वो है बड़ों का सम्मान करना। तो ये आपका देखिए संपत्ति सुरक्षा का अधिकार है। संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो बड़ों का सम्मान ये इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं लिखा हुआ है, हालांकि ये करना चाहिए। आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरप्लेनेटरी मिशन है? तो एस्ट्रोटेस है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में अभी कुछ दिन पहले किस राज्य की अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया? राजस्थान में दिया गया है दोस्तों। और ये जो दिया गया था वो आपका सवाई माधोपुर में इन पर रोक लगाई गई, क्योंकि वहाँ पर रणथंभौर की वजह से। निम्न से किस लवण में क्रिस्टली का जल नहीं होता है? तो नीला बिट्टिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदानी का एक भाग है? तो वो है हनुमानगढ़, ये आपका मैदानी भाग है दोस्तों।
इनमें से कौन सा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एडस का मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तंत्र का तंत्र इससे प्रभावित होता है, या प्रतिरक्षा तंत्र, या पाचन तंत्र। तो मुख्य रूप से जो एडस की वजह से दोस्तों आपका प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि रोगों को लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इससे आप बीमार होते हो बार बार, और आपका दोस्तों यहाँ पर लास्ट में ये जो डिजीज है उसकी वजह से देहांत हो जाता है। रैम का पूर्ण रूप पूछा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का जो अर्थ है वो रोम से है। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क में स्टोरेज की जाती है। एक ठोस सिलेंडर के अर्धव्यास की ऊंचाई का जोड़ 35 सेंटीमीटर है, तो 4213 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से बीज अंकुरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? देखिए, रोशनी भी आवश्यक है, खाद भी है, उच्च तापमान है, लेकिन पानी है। तो अंकुरण के लिए देखिए खाद नहीं होगा तब भी अंकुरण हो जाएगा, तापमान में कोई नहीं, रोशनी भी बिना भी हो जाता है, लेकिन पानी सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के सबसे ऊंचे स्तर पर है? तो सबसे इसमें ऊंचा है पंचायती राज, ग्राम पंचायत और केंद्रीय पंचायत ये नीचे हैं, जिला परिषद इनसे ऊपर होता है। निम्न में से एक न्यून सूत्र दर्शाता है 2n-1। राजस्थान के कौन सा स्थान भारत की अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? तो उदयपुर इसमें नहीं है, यानी कि ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक अपारदर्शी वस्तु है? तो पारदर्शी वस्तु एक लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है। इसके अलावा दोस्तों डिफ्रेड का हिंदी अर्थ पूछा गया है, अवज्ञा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु भाकर। देखिए, मनु भाकर जिन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध है निशानेबाजी से। मिथाली राज का क्रिकेट से है दोस्तों। PV सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। मैरी कॉम का मुक्केबाजी से। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। शिमला केवल मनाली से ठंडा है, नैनीताल ऊटी से ठंडा है, लेकिन मसूरी जितना ठंडा नहीं है, ये आपका मसूरी का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? कल्याण सोना है। और इसके अलावा पुत्रमंदा कायल झील के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पुत्रमंदा कायल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। नायका शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद का सही विकल्प है वृद्धि संधि है, नाय प्लस की एका। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या नियम में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया है? तो अपने संरचित या अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के अपने सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र हरियाणा से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी सब हरियाणा से जुड़े हुए हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है अपना, दूरी, मीठा, बूढ़ा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें बूढ़ा है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग है? रोज सिम्पनी। इसके अलावा पादप जगत का एम्फीबियन ओवेचर कौन है? टेरिडोफाइट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके इनमें से कौन सा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है? डायरेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका हेवर क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक क्रमशः हैं MgO2 और Fe। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांतों को मजबूत रखता है कैल्शियम, ये आपको पता है, यानी कि पहले में तीसरा है, दूसरे में तीसरा, बी में तीसरा। तो देखिए इसमें बी में तीसरा नहीं है, इसमें भी बी में तीसरा नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है, यानी कि एक से ही आप पता कर सकते हो। और देखिए लोहा आयरन एक हीमोग्लोबिन का घटक होता है, तो इसमें आपका सी में पहला है, तो ये ही राइट आंसर है। तो कॉमन सेंस से भी आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। निम्न से अशुद्ध लिखित वाक्य है समस्त मानव जाति का हित सोचिए, ये शुद्ध लिखित वाक्य है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा मानव समस्त जाति का हित सोचते हैं, नहीं इसमें होगा मानव जाति को समस्त हित सोचिए, ये आपका अशुद्ध है दोस्तों, बाकी सभी शुद्ध हैं। उपयुक्त कथनों में आलोक निम्न से विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है यदि केवल फर्स्ट सही है। कोई हाथ बाल है, ये आपका कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको चित्र में कितने वर्ग हैं वो आपको बताना है। इसमें 14 वर्ग हैं। देखिए
3 3 6 3 9, तो ये हो जाएंगे, एक पूरा हो जाएगा दोस्तों 10। इसके अलावा आपके यहाँ पर दोस्तों और भी हो जाएंगे, जैसे कि एक आपका ऐसे हो जाएगा और एक आपका ऐसे भी हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें आपको वर्ग बताने हैं। इसमें वर्गों की संख्या 14 है। सन 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र राष्ट्रीय किसको मिला था? तो आरआर को 69वां कथाचित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, आरआर जो फिल्म आई थी उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी किसकी संस्था है? तो पत्थर तोड़ने के राष्ट्रीय ग्रीन डेवलपमेंट एनजीसीटी की। राजस्थान में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ किसको मिलता है? तो राजस्थान के किस क्षेत्र से इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? तो वो देखिए इसमें से जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर या चूरू। देखिए चूरू में कोई भी नदी नहर नहीं है, जैसलमेर में भी नहीं है, और इसमें से राइट आंसर अजमेर होगा। राष्ट्रीय समुद्र संवेदन केंद्र NRSC कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर श्री हरिकोटा हो जाएगा। इसमें दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़ का चयन करना है। देखिए शब्द और उसके पर्यायवाची को बताना है, कपड़ा और बस्ता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? तो रीको इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख रहती है। इनमें से विभिन्नत शब्दों का संयोग में है तुच्छ और लघु, ये हो जाएगा। इनमें से शुद्ध लिखित वाक्य है, ये दोस्तों मेरे को साफ नहीं क्लियर दिख रहा है, लेकिन क्या है ये, यही इसका राइट आंसर है, आप इसे देख लीजिएगा, क्लियर नहीं है दोस्तों PDF में। इनमें से कौन सा राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है? पंजाब। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंद राय थे दोस्तों। इनमें से निर उपसर्ग युक्त तो शब्द नहीं है, निर्वास हो जाएगा इसका राइट आंसर। बूंदी में कजरी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में कजरी तीज बनती है। यहाँ पर देखिए बोली भाषा है और इसके मंडलों में कौन कौन से मंडलों में बोली जाती है? देखिए इसमें मारवाड़ी बोली जाती है जोधपुर जैसलमेर में, ब्रज भाषा बोली जाती है भरतपुर करौली में, शेखावाटी सीकर झुंझुनू में, हाड़ौती में झालावाड़ और बारां में बोली जाती है हाड़ौती। यहाँ मिसप्रिंट काफ़ी हुआ है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? करणी माता का देशनोक बीकानेर में है, और श्री महावीर जी का मंदिर है दोस्तों वो करौली में है। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है, और कल्याण जी का मंदिर दिग्गी में है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सही है। पिछवाइयाँ पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित हैं? नाथ द्वारा से पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं दोस्तों आपकी। फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? हिमालय की पूर्वी पहाड़ी और पर्वत में। इसके अलावा दोस्तों इनमें से गलत मिलान आपको छांटना है। देखिए रूपावेलिया स्पेंट्रा जड़, तो ये इसका राइट आंसर है, यानी कि इसमें से आपको गलत मिलान को छांटना है। बाकी दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? असम में है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रीट में भी आया है। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ही डिड नॉट डिसाइव यू, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश करनी है दोस्तों, इंग्लिश का हिंदी का इंग्लिश करना है। प्राणप्रिय में समास है, कर्मधारय समास है। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर है? तो रामगढ़ ताप संयंत्र आपका बीकानेर में है दोस्तों। इनमें से कौन सी एक कार्यालयी पत्र नहीं है? ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी में आया है, तो निमंत्रण एक कार्यालयी पत्र नहीं है। ये क्वेश्चन सभी में रिपीट हुआ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सूर्य का प्रकाश वर्षा की गोलाकार पानी की बूंदों से होकर गुजरता है। एक प्रेक्षक सूर्य की पीठ करके खड़ा है, वह इंद्रधनुष को देखता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का परावर्तन है, जो पानी की बूंदों से मिलकर बनता है और प्रकाश से। नागर ब्राह्मणों में राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? DR भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। डोल नृत्य का संबंध कहाँ से है? डोल नृत्य जालौर से है। इसके अलावा निम्न से कौन सा संरक्षण के उदाहरण हैं? देखिए संरक्षण का उदाहरण A, B और C है। इसमें लोहे पर जंग लगना, B में आपका चांदी पर काली सतह का आवरण आ जाना, C है आपका तांबे पर हरी पदार्थ का आना। तो लोहे का वस्तु का गैल्वेनीकरण ये नहीं है दोस्तों, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। कृत कृत शब्द युग्म का संगत इनमें से कौन सा है? क्रिया किया हुआ, खरीदा हुआ। कृत और कीर्त का इसमें अर्थ बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा सही है? बिबजोर BIBGOR बैगनी रंग का प्रकाश में सबसे तेज गति से होता है।
तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी खग का प्रयोग में से किस के अर्थ में हुआ है? खग मतलब पक्ष। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन है और ये आपकी एक अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों। इस अभिक्रिया में एस्टरीकरण हो रहा है। एस्टरीकरण NaOH की उपस्थिति में यहाँ पर दोस्तों जो C2H2OH का निर्माण होता है, इसे एस्टरीकरण बोला जाता है। राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष में से कौन है? राजस्थान राज्य योजना है वो आपके बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, जो भी योजनाएं आती हैं उनका उन्हीं के द्वारा दोस्तों क्रियान्वयन किया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के किस खेल में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता? R8 महिला 8 मीटर एयर राइफल फ्रॉन S1 में जीता है इन्होंने। चलिए ने अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाला धातु है प्लेटिनम। ये चांदी अपनी मूल अवस्था में, सोना भी है, लोहा है, और प्लेटिनम अपनी मूल अवस्था में नहीं बनता है, इसको दोस्तों बनाया जाता है। तो परमोज का संधि विच्छेद होगा परम प्लस ओज। निम्न में से सबऑर्डिनेट के लिए प्रयुक्त हिंदी है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आपका अनुज्ञाती। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चय मतलब जो। और इसके अलावा दोस्तों सीरीज में 120 आ जाएगा आपका। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष चालू कमीशन किया गया था? तो 1973 में किया गया था। विकीर्ण का विलोम शब्द आपको इसमें बताना है। विकीर्ण का सौम्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 120 के सभी गुणकों का योग होगा 360। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 29 नवंबर 1949 को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नए स्लाइड संवाद बॉक्स में ऑफिस थीम के किसने स्लाइड लेआउट उपलब्ध हैं? 9 होती हैं। तो ये इस प्रकार से 150 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।